बीजेपी के एससी एसटी सांसद आज प्रधानमंत्री मोदी से संसद भवन मिलने उनसे पहुंचे। सांसदों ने सुप्रीम कोर्ट से एससी एसटी फैसले को लेकर ज्ञापन दिया और मांग की कि हमारे समाज के हित में ये फैसला लागू ना हो। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत से फैसला देकर ये साफ कर दिया था कि राज्यों को आरक्षण के लिए कोटा के भीतर कोटा बनाने का अधिकार है, यानी राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए सब कैटेगरी बना सकती हैं। राज्य विधानसभाएं इसे लेकर कानून बनाने में सक्षम होंगी। और इस पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रशांत। एससी और एसटी समुदाय के वर्ग के लोगों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था पहले से चली आ रही है वो यथावत बनी रहेगी, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। और जो कोटा विद इन कोटा यानी आरक्षण के अंदर आरक्षण की बात जो की जा रही थी या एससी और एसटी वर्ग में क्रीमी लेयर की बात की जा रही थी जैसा कि ओबीसी वर्ग में होता है, उस तरह की कोई भी बात नहीं की जाएगी और सरकार इस पर आगे नहीं बढ़ेगी। ये आश्वासन दिया है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब बीजेपी के जो एससी और एसटी वर्ग के जो सांसद हैं दोनों ही सदनों के, लोकसभा और राज्यसभा के, उन्होंने आज प्रधानमंत्री से मुलाकात की और मुलाकात में प्रधानमंत्री से ये मांग की कि सुप्रीम कोर्ट का जो कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का एक फैसला आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर राज्य सरकार चाहें तो वो आरक्षण के अंदर आरक्षण एससी और एसटी वर्ग में कोटा के अंदर कोटा निर्धारित कर सकती हैं, यानी जो जातियां एससी और एसटी वर्ग में ज़्यादा पिछड़ी रह गई हैं उनको उसी आरक्षण के भीतर उनके लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था की जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था। और राज्यों से कहा था कि ये राज्य सरकार पर निर्भर है कि वो इस फैसले को लागू करे या नहीं करे, सरकारों पर निर्भर है। तो अब प्रधानमंत्री की तरफ से ये आश्वासन दिया गया है सभी बीजेपी के एससी और एसटी वर्ग के सांसदों को कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आगे नहीं बढ़ाने जा रही है और जो आरक्षण की व्यवस्था है वो पहले की तरह यथावत चलती रहेगी। इसको लेकर कई तरह की चिंताएं जताई जाने लगी थी और सरकार के भीतर से भी एक तरह से विरोध के स्वर उठने लगे थे, आप कह सकते हैं, क्योंकि चिराग पासवान जो सरकार के सहभागी हैं, मंत्री हैं, उनकी पार्टी एलजेपी ने कहा था कि वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी क्योंकि वो इस फैसले से सहमत नहीं हैं और वो नहीं चाहते हैं कि एससी और एसटी वर्ग में के आरक्षण को टिंकर किया जाए, उसमें कुछ भी छेड़छाड़ किया जाए। तो अब प्रधानमंत्री ने भी खुद आश्वासन दे दिया है और जो सांसद मिलकर आए प्रधानमंत्री से, उनसे हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि इसको लेकर कई तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही थी, कई तरह की अलग अलग बातें की जा रही थी, उसको अब विराम लगाने के लिए प्रधानमंत्री का जो आश्वासन है वो काफ़ी है और सभी सांसद बिल्कुल संतुष्ट हैं कि प्रधानमंत्री ने बिल्कुल आश्वासन दे दिया। सूत्रों से हमें जो जानकारी ये मिली है कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट का जो ये एक फ़ैसला है एक ऑब्जर्वेशन के रूप में है, एक सरकारों को ये पात्रता देता है, सरकारों के पास ये अधिकार देता है कि अगर वो चाहें, सरकार चाहें तो आरक्षण के भीतर आरक्षण वो कर सकते हैं। तो इसको लेकर सरकारों की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा। सरकार को इस फैसले को लागू करने की छूट दी है सुप्रीम कोर्ट में, तो केंद्र सरकार की जहां तक बात है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू नहीं करने जा रही है। ये लगभग तय हो गया है जब बीजेपी सांसदों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। तो बड़ी खबर यही है कि जो एससी और एसटी वर्ग के भीतर जो आरक्षण की व्यवस्था चली आ रही थी वो यथावत चलती रहेगी, वो इसी तरह से चलती रहेगी, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। यानी आरक्षण के भीतर आरक्षण और क्रीमी लेयर की जो बात की जा रही थी उसको प्रधानमंत्री ने ही खुद खारिज कर दिया है और साफ साफ कह दिया है कि इस पर सरकार, केंद्र सरकार इस पर आगे नहीं बढ़ेगी और आरक्षण की व्यवस्था पहले से लागू रहेगी।